मातृशक्ति महानुभाव, समस्त विद्यार्थीगण, मंचासीन प्रतिष्ठित महानुभाव, आदरणीय पंडित जी, अभी अभी आप भजन सुन रहे थे। मान्य बहन जी, प्रातःकाल आप सुन रहे हैं योग किसे कहते हैं, व्यायाम किसको कहते हैं, प्राणायाम किसको कहते हैं, और वर्तमान में प्राणायाम के नाम से किए जाने वाली जो श्वसन क्रियाएं, श्वास प्रश्वास की क्रियाएं, वो क्या है। यद्यपि योग के नाम से भारतवर्ष ही नहीं पूरे संसार में योग को आज जानते हैं कि योग होता है, पर ये नहीं जान पा रहे हैं कि योग क्या होता है। बस इतना ही जानते हैं, योग का अर्थ है जो आजकल किया जा रहा है शरीर का व्यायाम, तरह तरह का व्यायाम को योग माना जाता है वर्तमान में। उसकी चर्चा प्रातःकाल कर ही रहे हैं, उसकी चर्चा अभी मैं नहीं करूंगा, पर जिसे योग कहते हैं उस योग के अंतर्गत एक छोटा सा विभाग है शौच, उसकी थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। जो वास्तव में योग करना चाहता है, योग करने की जो इच्छा रखता है, इच्छुक है, उसको शौच का पालन करना पड़ता है। जो शौच का पालन नहीं कर पाता वो योग कर नहीं पाएगा। शौच का अर्थ होता है शुद्धि, पवित्रता, साफ सफाई। अब देखेंगे आज हमारे अपने भारतवर्ष में आज से 20 साल पहले की स्थिति और वर्तमान की स्थिति बहुत अंतर है। शुद्धि के क्षेत्र में बहुत साफ सुथरा रहते हैं आज के लोग, बहुत अच्छी सफाई करते हैं, चाहे उनके कपड़े हों, चाहे उनके जूते चप्पल हों, चाहे उनके घर के सामान हो, चाहे उनका घर हो, चाहे उनकी गाड़ियां हो, बहुत साफ सफाई रखते हैं। 20 साल पहले की स्थिति और वर्तमान की स्थिति, परंतु ये जो सफाई हमारी शुद्धि है किस स्तर का है अगर पूरे संसार को ध्यान में रख करके देखा जाए। पूरे संसार में पता नहीं सैकड़ों देश है, सैकड़ों देशों में भारत भी एक देश है और जो साफ सफाई करता है, बहुत शुद्धि करता है। और जो जितना अधिक स्टैंडर्ड के लोग हैं आज, बिल्कुल लोअर क्लास से लेकर के बहुत हाई क्लास तक आप देखेंगे, एक से बढ़कर एक सफाई करने वाले, बहुत शुद्धि रखने वाले।
क्या सफाई रखते हैं, क्या शुद्धि रखते हैं, क्या मेंटेन करते हैं अपने आप को। जिसकी जितनी अधिक बुद्धि है, जिसके पास जितने अधिक साधन है, वो उतनी ही अधिक शुद्धि रखता हुआ जा रहा है। आप दिखाई देंगे, आप देखेंगे, साफ करता 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 वो अपने शरीर को भी इतना साफ करता है, इतना शुद्ध करता है, इतना अपने आप को चमकाता है। लेकिन पूरे विश्व में सैकड़ों देशों के अंतर्गत भारत की शुद्धि का जो क्रम है ना, अगर वो देखना आप चाहेंगे ना, तो कौन से स्तर पर आएगा हमारा। कभी आपको पता हो, आपने कभी इसमें विचार किया हो, या कभी गूगल जैसे सर्वर को सर्च करके देखा हो, तो आपको पता लगेगा कि भारत के अंदर जो शुद्धि हो रही है, उस शुद्धि का स्तर क्या है। सैकड़ों देशों में हमारा जो शुद्धि का स्तर है, नीचे से 5वां स्थान है। कुछ समझ में आया आपको? सैकड़ों देशों में इतनी शुद्धि करने के उपरांत भी हम इतने अशुद्ध हैं, इतने अपवित्र हैं, इतना घटिया शुद्धि हमारी, नीचे से 5वां स्थान है। चौथा स्थान पाकिस्तान का है, तीसरा स्थान बांग्लादेश का है, और बाकी 2 स्थान जो है ना, वो अरब के ही कोई छोटे से देश है। इतनी घटिया शुद्धि है हमारी। इतनी शुद्धि करने के उपरांत क्या शुद्धि करते हैं हम लोग। और जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं है ना, तब तक वो योग नहीं कर सकता। आपको आश्चर्य होगा, जो जितने ऊंचे स्तर पर जो लोग जीते हैं, वो उतने ही अधिक शुद्ध होते हैं। पर वो कितने शुद्ध होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एग्जांपल देता हूं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने अशुद्ध रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, आपको सबको पता होगा, बहुत शुद्ध रखते हैं, बहुत शुद्धि रखते हैं। ये जो आजकल चल रहा होगा ना, टुक टुक समझते हैं आप लोग, टुक टुक खेल, क्रिकेट चल पड़ा है ना आजकल, स्टार्ट हो गया। ये लोग जब ऑस्ट्रेलिया गए थे 3-4 साल पहले की बात है, खेलने के लिए, और उनके ऊपर पनिशमेंट दिया गया। जो क्रिकेट में रुचि रखने वाले होंगे उनको शायद पता होगा, वो वहां खेलने गए तो उनके ऊपर पनिशमेंट दिया, दंड दिया। किस बात के लिए? क्योंकि अशुद्ध रहते हैं, इस बात के लिए डॉलर्स के रूप में उनको पनिशमेंट चुकाना पड़ा। कुछ 2-3 क्रिकेटर्स हैं जिनके ऊपर तो बहुत ज्यादा दंड दिया, क्योंकि उनके जूते बहुत गंदे थे। कुछ समझ में आ रहा है? उसके वजह से उनको पता नहीं कितने डॉलर्स उनको चुकाना पड़ा पनिशमेंट के रूप में। ये है हमारी शुद्धि। और सामान्य लोगों की क्या कथा है, बहुत अशुद्ध है हम लोग। और जो व्यक्ति अशुद्ध होता है, उस अशुद्ध की स्थिति में वो योग नहीं कर सकता। ये तो मैं बाहर की शुद्धि बता रहा हूं आपको, अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया अंदर की शुद्धि के बारे में। ये तो केवल बाहर की शुद्धि है। बाहर की शुद्धि इतनी घटिया शुद्धि हमारी, तो अंदर की कैसी शुद्धि हो। आप यहां हम में से, मेरे से किसी को भी पकड़ करके देखो, वो अपने आप को इतना बढ़िया बताएगा, बस पूछो मत, मैं बहुत अच्छा हूं, दुनिया में उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है। और स्पेशली जो है ये आर्य समाजी लोग है ना, बहुत शुद्ध लोग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कितने अच्छे होते हैं कैसे पता लगे? क्योंकि आदमी के पास वेद है, ऋषियों के ग्रंथ है, बहुत सुन रखा है, उसके बाद तरकीबें बहुत है अपने आप को छुपाने में। अपने आप को छुपाने का तरकीब जो है ना, इसके पास सबसे ज्यादा है। दुनिया में जितना अधिक बुद्धिमान होता है, वो उतना ही अधिक अपने आप को छुपाने में बहुत एक्सपर्ट होता है। याद रखिए, बहुत कुशल होता है। आदमी को दुनिया में पहचानना सबसे कठिन है। शायद भगवान को भी आप जल्दी पहचान लोगे, लेकिन आदमी को पहचानना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन है। ऊपर से क्या दिखाता है, क्या प्रेजेंट करता है, उसके साथ आप सालों सालों रहो तो भी पकड़ में नहीं आएगा।
इतना जबरदस्त आदमी है और दुनिया को दिखा रहा है कमाल। पहचान नहीं सकती दुनिया आदमी को। देखिए वो चाहे लाल पीले कपड़े वाला हो, चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे बिना दाढ़ी वाला हो, चाहे कैसा भी हो, वो कैसा है आप नहीं पहचान सकते, कोई नहीं पहचान सकता। या तो भगवान पहचानेगा जो हमें दिखता नहीं। जो खुद पहचानता है वो स्वयं को, वो खुद बताता नहीं दूसरे को, तो कैसे पता चले वो कैसा है, कैसे पता चले। और जब दूसरों के सामने पेश होता है, अपने आप को प्रस्तुत करता है, तो पूछो मत, उस जैसा तो देवता दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा प्रस्तुत करता है। पर कैसे पता चले? योग बता सकता है कि वो आदमी है कैसा। यदि वास्तव में वो आदमी योग करे तो उसको पता लगेगा कि है कैसा। एक काम करते हैं, आपके इस पुणे के अंदर ग्राउंड तो होगा ना, बड़े बड़े ग्राउंड, बहुत बड़े ग्राउंड। ग्राउंड इतने बड़े नहीं है, लेकिन जो खाली जमीन तो जरूर होगी। बहुत खाली जमीन जो है ना, खेतों में जाए, सब फसल हट जाए ना, उसके बाद सब खेत खाली, वो पूरा मैदान लेते हैं, बहुत बड़ा। वैसे पुणे के अंदर 35 लाख लोग हैं और पूरी दुनिया से ऐसे क्रीम लोगों को बुला लेते हैं, क्रीम लोगों को पूरी दुनिया से। वो क्रीम लोग भी शायद इतने हो जाएंगे कि पुणे में जितने लोग हैं ना, उससे ज्यादा हो जाएंगे, उससे ज्यादा लोग हो जाएंगे। और उन सारे क्रीम लोगों को ला करके मैं बिठा देते हैं, जो अपने आप को बहुत अच्छे मानते हैं, सब अच्छे लोगों को, बहुत अच्छे लोगों को वहां बिठा देते हैं। और एक बहुत बड़ा व्हाइट स्क्रीन लगा देते हैं, पर्दा। तो समझ में आ रहा है? एक बहुत बड़ा पर्दा लगाते हैं वहां पर, और मीडिया के जितने भी लोग होंगे ना, सबको बुला लेते हैं, सब लाइव टेलीकास्ट कर देंगे पूरी दुनिया के लिए। जो नहीं आ सकते हो घर में बैठ करके देखे, आंख ताक करके, कि कौन आदमी आने वाला है स्क्रीन के ऊपर, तो बहुत अच्छा आदमी है। और भगवान ने बुद्धि बहुत दी है मनुष्य को, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य ने अभी तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया कि हमारे मन के अंदर क्या है, मैं अंदर से क्या विचार करता हूं, उसको स्क्रीन के ऊपर लाया जाए। ठीक है ना? मैं कैसा आदमी हूं, मैं कितना अच्छा हूं, कितना दूध का धुला हुआ हूं, यह पता चलने के लिए मेरे मन को स्क्रीन के ऊपर लाया जाए। मेरे अंदर चल क्या रहा है, मैं क्या विचार करता हूं, अपने लिए क्या विचार करता हूं, दुनिया के लिए क्या विचार करता हूं, स्वयं सोच क्या रहा हूं और दुनिया के सामने क्या प्रस्तुत करता हूं, ये सारा का सारा चिट्ठा जो है ना मेरे मन का, वो उस व्हाइट स्क्रीन के ऊपर लाया जाए। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग? और सारी दुनिया देखे उसको लाइव। और जिसका मन जब उस स्क्रीन के ऊपर आ रहा हो, और वो आदमी क्या विचार करेगा, धरती फट जाए उसके अंदर समा जाए, दोबारा वो अपने आप को दूसरे के सामने शक्ल नहीं दिखा सकता। इतना घटिया आदमी है, इतना निम्न स्तर का व्यक्ति है, इतना घिनौना व्यक्ति है, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। क्या आदमी होता है और क्या दिखाता है दुनिया के लिए। इतना अशुद्ध अंदर से, इतना अपवित्र, इतना मलिन। ये जो अंदर की अशुद्धि है, ये किसी को नहीं दिखाई देती। बाहर से आप कितना ही पवित्र होकर के दिखाइए दुनिया को, लेकिन अंदर की पवित्रता किसी को दिखाई नहीं देगी। अंदर वो शुद्ध है, अशुद्ध है, घिनौना है, दुष्ट प्रवृत्ति का है। क्या विचार रखता है वो व्यक्ति के विषय में, बहुत कठिन है। और जब तक हम अपने मन को अंदर से शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक योग नहीं कर सकेंगे, योग में प्रवेश ही नहीं हो सकता। ईश्वर तो बहुत दूर की बात है। ईश्वर का दर्शन, समाधि लगाना, मुक्ति में जाना, ये तो बहुत दूर की बात है। वो
ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर सकता जब तक मन पवित्र नहीं है। उसका मन ईश्वर में लग ही नहीं सकता। इसलिए योग कहता है शौच शुद्धि, दो प्रकार की शुद्धि, एक बाह्य शुद्धि जो आप सब जानते हैं, और दूसरी शुद्धि है जो आंतरिक शुद्धि, मन की शुद्धि, मन की पवित्रता। ये मन की पवित्रता दुनिया में कोई भी अपने आप को पवित्र करवा सकता हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। पैसा दे करके या और किसी के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति माँ के पास जाए, मेरे को अंदर से पवित्र करना माँ, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत गलत हूं, मेरा मन बहुत अशुद्ध है, मेरे मन को पवित्र करना माँ नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद अशुद्ध है, अपवित्र है। वो क्या कर सकती है? वो भी नहीं कर सकती। पिता भी नहीं कर सकता, अध्यापक, आचार्य, गुरु, जो भी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब वैसे ही। जो स्वयं कुछ कर नहीं सकता वो दूसरों के लिए क्या कुछ कर पाएगा? जो स्वयं गिरा हुआ है वो क्या दूसरे को उठा सकता है? नहीं उठा पाएगा। हम सहयोग जो लेते हैं दूसरों से, उनसे लेते हैं जो हमको कुछ सहयोग कर सकते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है तो पैसा वाले के पास जाएंगे तो वो कुछ सहयोग कर सकता है। जिसके पास भोजन नहीं है, भोजन वाला भोजन दे सकता है। जिसके पास जो नहीं है उसका सहयोग उसी से हम लेते हैं जिसके पास होता है। पर ये जो ऐसा सहयोग लेना है, हमको अपने मन को इतना शुद्ध, पवित्र, निर्मल बनाना है, ये सहयोग आपको आदमी नहीं कर सकता। जो स्वयं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु, अहंकार, अंदर कुछ बाहर कुछ। एक बहुत अच्छा श्लोक है, मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मना। मतलब कोई व्यक्ति दुरात्मा है, दुष्ट आत्मा है, अपवित्र व्यक्ति है, कैसे पहचान में आए? श्लोककार कहता है मनस्य अन्यत्, मनसी अन्यत्, उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। वचसी अन्यत्, जब वो बोलता है तो कुछ और बोलता है। और कर्मणि अन्यत्, उस शरीर से कुछ और ही करता है, उसको दुरात्मा कहते हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। महात्मा किसको कहते हैं? महान आत्मा। खैर आप तो इधर साउथ की साइड है, अगर नॉर्थ की ओर जाएंगे ना, गांव में जैसे हरियाणा में जाएंगे या यूपी में जाएंगे या पंजाब में जाएंगे, कोई बुजुर्ग आदमी होता है, उसको कहते हैं महाशय जी आइए बैठिए। महाशय, महान आशय है जिसका, वो महाशय है। ठीक है ना? तो ये जो महान व्यक्ति बनना है, वो महान व्यक्ति कैसे बनेंगे? केवल योग है। दुनिया में एकमात्र साधन है जिसने योग को अपने जीवन में उतारा। योग का मतलब वो व्यायाम नहीं है, व्यायाम करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, करना चाहिए। जिसको योग कहते हैं, उस योग को जिसने अपने जीवन में उतारा, वही अपने मन को शुद्ध, निर्मल, पवित्र कर सकता है। नहीं तो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि योग को जीवन में उतारने का मतलब है, जो आपका जो नियम है ना, जो बोलते हैं आप लोग, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार। अब इतना लंबा नहीं बोलेंगे, अब इतना बोलेंगे, जो व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है। सर्वव्यापक का मतलब सभी जगह है, और ईश्वर को सर्वज्ञ मानता है, उससे मैं छुप नहीं सकता। वो मेरे को A to Z पूरा जानता है और वर्तमान होकर के जानता है। यानी ईश्वर मेरे को देख सुन जान रहे हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है, सब जगह व्यापक है, मेरे को देख सुन जान रहे हैं, और मेरे में जो शक्ति, बल, सामर्थ्य है, वो ईश्वर के सामर्थ्य और शक्ति और उसके बल के सामने जीरो, कुछ भी नहीं। महान शक्तिशाली, इसलिए उसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। ईश्वर की व्यापकता को दिमाग में कोई बिठा ले, ईश्वर की सर्वज्ञता को अपनी आत्मा में बिठा ले,
और ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को वो अनुभव करे। और उसके साथ साथ में ईश्वर के अंदर एक और क्वालिटी है जिसे बहुत डर लगता है, न्यायकारी है, छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और ये 4 बातें जिसने अपने दिमाग में बिठा लिया है, वो आदमी अपने मन को पवित्र कर सकता है, अंदर से शुद्ध हो सकता है, अंदर से घटिया नहीं रह सकता। उसको बहुत डर लगता है ईश्वर से। और याद रखना, जो आदमी ईश्वर से डरता है वो दुनिया के किसी भी आदमी से नहीं डरेगा। और जो आदमी ईश्वर से नहीं डरता वो दुनिया के हर आदमी से डरता है। वो माँ से, पिता से, पत्नी से, पति से, भाई से, बहन से, पड़ोसी से, अपने से छोटे से, अपने से बड़े से, हर आदमी से डरता है, क्योंकि वो पवित्र नहीं है, अशुद्ध है। और जो अशुद्ध होता है वो अशुद्ध ही कर्म करेगा। और जब तक वो अशुद्ध कर्म करेगा तब तक मनुष्य मात्र से डरता रहेगा। मनुष्य नहीं है, मनुष्येतर प्राणियों से भी डरेगा, जानवरों से भी डरेगा, सबसे डरेगा। और ऐसा ही जी रहा है आदमी, आज ऐसा ही है। हर आदमी डरता होता है, हर आदमी डरता है, हर आदमी आदमी से डरता है, क्योंकि उसका मन पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसने ईश्वर को अपने सामने नहीं रखा। हाँ, शब्दों से जरूर बोलता होगा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार न्यायकारी, बस हो गया, बस हो गया, ठीक है ना। पर वास्तव में, व्यवहार में, जीवन शैली में जो व्यक्ति ईश्वर को व्यापक अनुभव करता है, सर्वज्ञ अनुभव करता है, सर्वशक्तिमान अनुभव करता है, न्यायकारी अनुभव करता है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। वो अपने मन को बिल्कुल शुद्ध रखेगा। अगर आपके इस पुणे के अंदर कोई ऐसे आईपीएस आ जाए जो किसी को नहीं छोड़े, किसी को भी नहीं छोड़े, अपने बेटे को भी लात मार करके जेल में डाले, किसी को नहीं छोड़ता, किरण बेदी जैसी कोई आ जाए, किसी को ना छोड़े, अब उसके सामने आप गलती करोगे क्या? बोलो, नहीं करोगे? क्यों? छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति ईश्वर को वास्तव में आत्मा से स्वीकार करता है कि ईश्वर व्यापक है, मेरे को नहीं छोड़ेगा, वो सर्वशक्तिमान के साथ साथ न्यायकारी है। हंति रक्षो हंति यो असत वदंतम, जो गलत करेगा उसको छोड़ेगा नहीं ईश्वर, ये वेद कहता है, ऋग्वेद कहता है। ऐसी स्थिति में वो गलती नहीं करेगा, वही व्यक्ति अपने मन को पवित्र करेगा, वही योग कर सकता है, बाकी कोई योग नहीं करता, कोई योग नहीं करता। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न हमें करना है, हमें योग करने का प्रारंभ करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप योग करें, मैं ये कहना चाहूंगा आप आज से, अभी से योग करना प्रारंभ करें। एक दिन जरूर आएगा हम भी पवित्र हो जाएंगे। हमें पवित्र होना है, और जब तक पवित्र हम नहीं होंगे तब तक हम ईश्वर को नहीं पा सकते, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। और जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा तब तक हम दुख से बच नहीं सकते। ये तो वही वाली स्थिति है, किसी को घुटने में दर्द हो रहा हो, जी आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो आपको ऐसा ऐसा पथ्य करना है, ये परहेज करना है, मैं ये नहीं कर सकता, तो ठीक है, दुख भी भोगते रहो और सुख भी भोगते रहो, मंजूर है तो जाओ, बस नो मेडिसिन, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। उधर दुख भोगते रहे ना, उधर आलू भी खाते रहो, कचौड़ी भी खाते रहो, उधर राजमा भी खाते रहो, छोले भी खाते रहो, ये भी खाते रहो और दुख भी भोगते रहो। ऊपर चढ़ना है तो नहीं चढ़ सकती, यहीं बैठूंगी या यहीं बैठूंगा, चलो नहीं चल सकते, क्योंकि जैसे भी दुख भोगते रहो, एक ओर से दुख भी भोगते रहो, एक ओर से वो सुख भी लेते रहो। और केवल सुख चाहिए, भगवान का सुख चाहिए, तो आपको, मेरे को, सबको अपने आप को पवित्र करना होगा। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। इसको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, जो अभी का। हाँ, किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, दिल खोल के करो, 5-10 मिनट, नहीं तो फिर शांति पाठ करो। हाँ जी बोलिए। दिल खोल के करना है। हम आपकी इस बात से बहुत सहमत हैं कि भगवान न्यायकारी होते हैं और ये डर होता है भगवान का, इस बात से हम बहुत सहमत हैं। अगर भगवान से डरेंगे तो दुनिया से नहीं डरेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की। हाँ जी, प्रश्न करिए किसी। हाँ जी,
स्वामी जी, आपने कहा ना कि ईश्वर न्यायकारी है। हाँ जी। वो तो है, सरकार प्रकाश में लिखा है ना, थोड़ा बहुत समझ आया कि ईश्वर न्यायकारी भी है और दयालु भी है। तो दोनों में कई प्रश्न करते हैं उसमें कि दयालु और क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? हाँ बैठिए, अभी बता देता हूँ। ऐसा है, माताजी के यहाँ अच्छा मकान है मान लीजिएगा, और उनको पेंट करवाना है, मकान के जो दीवारें हैं ना उसको पेंट कराना है, तो उसके लिए एक आदमी को बुलाएंगे, उसे पेंट करवाएंगे, वो पेंट करेगा पूरा, 1 दिन 2 दिन जितने भी लगता है, और उसके बाद में माताजी ने उसको पेमेंट कर दिया। उसने कर्म किया, वो कर्म किसके लिए किया? आपके लिए किया, इसलिए आपने उसको पेमेंट कर दिया, उसको फल दे दिया, ठीक है? आपका बेटा है, क्यों बेटे को आप कुछ करते हो? क्योंकि उससे आपको सुख मिलता है। मेरा बेटा मेरे को कुछ भी ना दे, बस मेरे आंखों के सामने जरूर रहे, ऐसा मां चाहती है। बस तू मेरे कुछ नहीं देना बेटा, तू मत खिला देना, कुछ भी नहीं करना, लेकिन बस तू मेरे आंखों के सामने रहे। क्यों रहे? क्योंकि ऐसा रहने से उसको सुख मिलता है, उसको ये सुख मिलता है कि ये मेरा बेटा है, बस इतने से उसको बहुत सुख मिलता है। यानी हम जो भी दूसरों से संबंध जोड़ते हैं, अपने लिए जोड़ते हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, मैं आपके लिए कुछ नहीं करता, मैं कोई आपके लिए नहीं करता, मैं आप सबसे बड़ा स्वार्थी, क्योंकि मेरे को भगवान का सुख चाहिए, इसलिए करना पड़ता है मेरे को। कुछ समझ में आ रहा है? अगर भगवान का सुख मेरे को नहीं चाहिए ना, मैं भी आपकी तरह ही रहता, लेकिन मेरे को भगवान का सुख चाहिए, उसके लिए मेरे को ये सब करना पड़ता है। हर आदमी अपने लिए करता है, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, सब अपने लिए काम करते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे फल चाहिए, फल। ये एक अलग बात है, एक आदमी लोक का फल चाहता है और एक आदमी भगवान का मुक्ति का फल चाहता है। फल तो दोनों को चाहिए। निष्काम कर्म कोई नहीं कर सकता। निष्काम का मतलब है कर्म किया, उसका फल मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ना सन्यासी हो सकता है, ना ऋषि हो सकता है, ना कोई भी नहीं हो सकता। मनुष्य को फल चाहिए, क्योंकि उसके पास आनंद सुख नहीं है, उसको सुख चाहिए, उस सुख के लिए सब काम करते हैं। तो हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं करते हैं, याद रखना। फिर भी भगवान आपको फल क्यों दे, बताइए? हम कोई भी कर्म करते हैं वो कर्म हम अपने लिए करते हैं, किसी दूसरों के लिए नहीं करते, याद रखना। ना बेटे के लिए, ना बेटी के लिए, ना पति के लिए, ना पत्नी के लिए, ना माता पिता के लिए, ना बच्चों के लिए, ना साधु के लिए, ना विद्यार्थी के लिए, किसी के लिए हम कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म का उद्देश्य मेरा अपना फल है, तो मैं अपने लिए कर्म कर रहा हूं। तो ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं करता, ईश्वर के लिए हम कुछ भी नहीं करते, फिर भी वो हमको फल देता है, यही उसकी दया है। समझ में आ रहा है? मैं आपको उपदेश करूं, मान लीजिए कोई पढ़ा दूं, तो उसके बदले में आप कुछ दे दिया, ठीक है ना? पकड़ में आ रहा है? क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूं, उसके बदले में मैं अपने लिए भी चाह रहा हूं, पर मैं भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ चाहिए नहीं है। हम कोई भी कर्म भगवान के लिए नहीं करते, कोई भी कर्म अपने लिए करते हैं, फिर भी वो हमको फल देता है, बिना उसको हम उसके लिए कुछ ना किए। ईश्वर के लिए हम कुछ भी नहीं करते, बिना कुछ किए, फिर भी हमको वो सुख देता है, यही उसकी बहुत बड़ी दया है। और न्याय इसीलिए है, वो न्यायकारी इसलिए है क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म दूसरों के लिए करते हैं, उसमें अपना स्वार्थ छुपा हुआ रहता है। तो दूसरों के लिए दूसरों की हानि करेंगे हम, और अपने लाभ के लिए, तब वो न्याय करता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भाई, आखिरी एक सवाल किसको पूछना है, फिर समाप्त करेंगे, नहीं तो अभी कर लो। किसको पूछना है कुछ? नहीं? स्वामी विश्व परिव्राजक का बहुत बहुत धन्यवाद है।